उनका नाम चार्ली किर्क है। एक हत्यारे की गोली से उनकी जान चली गई। अकल्पनीय। मेरे पास बस यही एक तसल्ली है कि मुझे पता है वह अभी अपने भगवान और उद्धारकर्ता के साथ हैं। उसने वे शब्द सुने हैं, शाबाश अच्छे और विश्वास योग्य सेवक, जैसा कि मुझे पता है आप में से कई लोग भी सुनेंगे। और मुझे नहीं पता था कि उस खबर के बाद दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे होना चाहे वह अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जिसने सच में इस वचन को अपने जीवन में जी कर दिखा दिया है। जिस तरह से इतिहास में लाखों करोड़ों मसीह प्रेमियों ने प्रभु यीशु के लिए अपने शरीर की, अपनी जान तक की भी परवाह नहीं की, ठीक उसी तरह इस इंसान ने भी अपनी जान की ना परवाह करते हुए इस वचन को अपने जीवन में पूरा करके दिखाया। दोस्तों, इस इंसान का नाम है चार्ली किर्क, जो कि अमेरिका के एक युवा नेता थे जिन्होंने वहाँ की राजनीति, समाज और ख़ासकर मसीह विश्वास के मुद्दों पर बेबाक अपनी आवाज़ उठाई और बिना किसी डर के निडर होकर शरेआम कहा कि अमेरिका सिर्फ एक देश नहीं बल्कि मसीही मूल्यों पर खड़ा हुआ एक राष्ट्र है। यही नहीं, उन्होंने हज़ारों युवाओं को प्रेरित किया कि वे भी अपने मसीही विश्वास पर शर्माएं या फिर डरे नहीं, बल्कि कैंपस, चर्च और सोशल मीडिया पर खुलकर इस बारे में बोलें और अपने विश्वास का डटकर अंगीकार करें। लेकिन दोस्तों, इस संसार की एक सच्चाई यह भी है कि जब कोई अच्छे कामों के लिए, परमेश्वर की सच्चाई के लिए खड़ा होता है तो अंधकार की ताकतें भी उसके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। और 10 सितंबर 2025 का दिन, जब अमेरिकन कमबैक टूर नामक कार्यक्रम, जो कि यूटा में बेली यूनिवर्सिटी ओरेगन में 3,000 के करीब लोगों को वह संबोधित कर रहे थे, और वहीं चार्ली किर्क जब मंच पर अपने विचार रख रहे थे, तभी अचानक उन्हें किसी ने शूट कर दिया और हज़ारों लोगों की भीड़ के सामने उनकी जान चली गई और वह मसीह में सो गए और अपने पीछे एक संदेश छोड़ गए कि मसीह विश्वास की राह आसान नहीं होती, लेकिन यह राह ही असली और सबसे सच्ची है, जो धरती के बाद परमेश्वर के निकट जाने की स्वर्ग में अनंत जीवन देने का वादा करती है। मैं यह स्वीकार किए बिना भी चूक करूंगा कि वह झंडा आधा झुका हुआ क्यों है। आज हमने एक अद्भुत अमेरिकी को खो दिया है जो मेरा प्रिय मित्र था। अगर आप उन्हें जानते थे तो आप उनसे प्यार करते थे। उनका नाम चार्ली किर्क है। एक हत्यारे की गोली से उनकी जान चली गई। अकल्पनीय। मेरे पास बस यही एक तसल्ली है कि मुझे पता है वह अभी अपने भगवान और उद्धारकर्ता के साथ हैं। उसने वे शब्द सुने हैं, शाबाश अच्छे और विश्वास योग्य सेवक, जैसा कि मुझे पता है आप में से कई लोग भी सुनेंगे। और मुझे नहीं पता था कि उस खबर के बाद बाकी दिन के लिए क्या करूं, लेकिन मुझे जो सबसे उपयुक्त लगा वह यही था कि मैं निश्चित रूप से यहाँ आऊं और आप सभी के साथ रहूं, न कि मीडिया के लिए, न किसी और चीज के लिए, बस इसलिए क्योंकि आप यह सब मीडिया के लिए नहीं करते, आप ये सब पहचान के लिए नहीं करते, आप यह सब इसलिए करते हैं क्योंकि आप अपने देशों और अपने समुदायों से प्रेम करते हैं, वह भी ऐसे शांत तरीकों से जिन्हें बहुत से लोग समझ नहीं पाते। और इसलिए आप सभी के साथ यहाँ होना, उन लोगों के साथ जो इतना कुछ देते हैं, जो अपनी जान जोखिम में डालते हैं, और उनके परिवार भी यह जानते हैं, यही वह जगह है जहाँ मुझे होना चाहिए और जहाँ हम सभी को होना चाहिए। तो अगर आप चाहें तो मेरे साथ सिर झुकाएं और प्रभु की प्रार्थना में मेरे साथ शामिल हों। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमें हमारा प्रतिदिन का भोजन दीजिए और हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डालें, बल्कि हमारे जीवन में हर प्रकार की बुराई से हमारी रक्षा करें, क्योंकि राज्य जैसे कि शक्ति और महिमा सदा सर्वदा आपके हैं। आमीन।
प्रभु यीशु, चार्ली, उसके परिवार, उसके बच्चों, उसके समुदाय और इस देश के साथ रहिए। उसे अपनी बाहों में स्वीकार कीजिए। जब हम आपकी योजना को नहीं समझ पाते तब उन्हें सांत्वना दीजिए। हम जानते हैं कि आपकी इच्छा पूरी होगी। हमें हमेशा ये नहीं पता कि उसका क्या अर्थ है, लेकिन हम जानते हैं कि सब कुछ आपके हाथों में है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप यहाँ मौजूद पुरुषों और महिलाओं की रक्षा करें जो जान जोखिम में डालते हैं। उनकी रक्षा कीजिए आज रात, कल रात, अगले सप्ताह, आने वाले महीनों में। हे प्रभु परमेश्वर, उनकी रक्षा कीजिए और हम उन्हें आपकी सुरक्षा की ढाल के नीचे रखते हैं। हम आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करते हैं, आमीन। दोस्तों, ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आज हम अपने विश्वास के लिए, अपने प्रभु यीशु के लिए खड़े होने को तैयार हैं, या हम डर कर चुप बैठे रहते हैं और सुसमाचार की बेशकीमती सच्चाई को अविश्वासियों से छिपाए रखते हैं। अब फैसला आपका है कि आपको क्या करना है। क्या आप तैयार हैं या नहीं? चार्ली किर्क जैसे मसीह के लिए शहीद होने वाले मसीही योद्धा, उनको याद करना सिर्फ उनकी कुर्बानी को याद करना ही नहीं, बल्कि उनके अंदर उस मसीही साहस और हिम्मत को अपनाना है जो उन्होंने अपने मसीही विश्वास के लिए दिखाया। तो आइए इस गवाही से हम भी सीखें और अपने जीवन में मसीह के लिए साहस से खड़े हो जाएं। और मसीही योद्धाओं, ये समय है उठने का, जागने का, ना कि पीछे हटने का। इसलिए उठो। जिस प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए मौत पर विजय पाई, उसके सिपाही कभी भी डरते नहीं। हर सांस से, हर कदम से हम गवाही देंगे कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं। हम उसकी सामर्थ और अनुग्रह के गवाह हैं और उसका नाम ही हमारी शक्ति और हमारी जीत है। दोस्तों, प्रभु चार्ली किर्क के परिवार को सांत्वना दें, उन्हें ऐसे समय में शांति दें और उन्हें संभालें। और प्रभु के 12 दासों को आज से 2000 साल पहले कुर्बान किया गया था, लेकिन क्या प्रभु का काम, उसका नाम इस धरती पर फैलने से रुका? तो उसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज 400 करोड़ मसीही ऐसे ही नहीं इस दुनिया में रह रहे। आज एक को ख़त्म किया, कल परमेश्वर और 10 चार्ली किर्क जैसे लोगों को खड़ा कर देगा जो मसीह के लिए अपने आप को कुर्बान करने से भी नहीं घबराएंगे, क्योंकि उसके काम, उसके नाम को फैलने से कोई भी नहीं रोक सकता और परमेश्वर का राज्य इस धरती पर आने से कोई भी नहीं रोक सकता। बाकी दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह की जय।